हेलो दोस्तों, मैं रोहित विश्वकर्मा डीबीएस परिवार से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने नाउन के डिस्कशन किया था, उसके हम आगे की टॉपिक जानने का प्रयास करेंगे। ओके, हमने नाउन को दो भागों में डिवाइड किया, एक काउंटेबल नाउन तो दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में हमने प्रॉपर नाउन को रखा, कॉमन नाउन को रखा, कलेक्टिव नाउन को रखा। प्रॉपर नाउन में हम नो यूज टू आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कॉमन और कलेक्टिव नाउन में हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। 90% हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी 10% जो होगा हम आपको आर्टिकल का जब क्लास लेंगे तो उसमें हम बताएंगे। ठीक है ना। उसके बाद अनकाउंटेबल की डिस्कस करें तो अनकाउंटेबल नाउन में हम मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखते हैं। मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम यूज टू आर्टिकल करते हैं, यानी 90% ऑफ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जो 10% बचेगा हम आर्टिकल का जब क्लास लेंगे तो उसमें हम आपको अच्छे से विदो समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन होता क्या है, प्रॉपर नाउन की हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। फिलहाल इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, समझने से पहले हम नाउन को भली भांति फंक्शन लेवल से तैयारी करते हैं, फंक्शन लेवल से समझते हैं। अगर हम फंक्शन लेवल की बात करें, फंक्शनल लेवल की बात करें, फंक्शनल ग्रामर की बात करें, ग्रामर के तौर पर बात करें तो फंक्शन का मतलब होता है प्रैक्टिकल। फंक्शन का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल, यानी हम प्रैक्टिकल के तौर पर समझेंगे। ठीक है ना। हम प्रैक्टिकल के तौर पर इस इंग्लिश ग्रामर को हम अच्छे से समझेंगे और धीरे धीरे इस पर हम रूट पर हम कार्य करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नाउन को, तो मैंने उस प्रीवियस लेक्चर में मैंने नाउन की डिफिनीशन बताया था। जब नाउन की मैंने डिफिनीशन बताया था तो मैंने कहा था नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, यानी हम नेमिंग वर्ड की बात किए थे। किसकी बात किए थे, नेमिंग वर्ड की, यानी हम नेमिंग वर्ड की बात किए थे। हम नेमिंग वर्ड को डिफाइन करेंगे तो आपका 3 तरह का हम डिफाइन कर सकते हैं। एक आपका होगा विजिबल, जो दिखाई दे। क्या होता है, विजिबल, जो क्या हो, दिखाई दे। क्या दिखाई दे, जिसे दृश्य कहा जाता है। विजिबल में हम रखेंगे प्लेस, पर्सन, थिंग्स। प्लेस को रखेंगे, पर्सन को रखेंगे और थिंग को रखेंगे। थिंग को रखे, विजिबल में हमने प्लेस को रखा, पर्सन को रखा, थिंग को रखा। उसके बाद मैंने चर्चा किया फेल्ट ओनली। क्या किया, फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली में हम FAQS की बात करेंगे और FSQ को हम स्पैंड करेंगे। जब हम स्पैंड करते हैं तो F का मतलब होता है, F की मतलब होता है F का मतलब होता है फीलिंग। F का मतलब क्या होता है, फीलिंग। F का मतलब होता है फीलिंग। A का मतलब होता है एक्शन। क्या होता है, एक्शन। और Q का मतलब होता है क्वालिटी। यानी नेमिंग वर्ड में हम क्वालिटी को दर्शाएंगे। क्या करेंगे, क्वालिटी को क्या करेंगे, दर्शाएंगे। यानी Q का मतलब होता है क्वालिटी, क्वालिटी। और S का मतलब होता है स्टेट। S का क्या मतलब होता है, स्टेट। स्टेट राज्य नहीं, अवस्था जिसे कहते हैं। कई लोग सोचते होंगे सर राज्य नहीं, स्टेट का मतलब क्या होगा, अवस्था। यानी जब हम नाउन की हम बात करें, नेमिंग वर्ड की बात करें तो अवस्था की हम बात करेंगे उसमें।
किसकी बात करेंगे? स्टेट। ठीक है ना। फिर इसके पश्चात हमने एक बार फिर से रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। नेमिंग वर्ड विजिबल, विजिबल मैंने प्लेस को रखा, पर्सन को रखा, थिंग को रखा। फिर फेल्ट ओनली में मैंने FAQs को स्पेंड किया। FAQs को स्पेंड करने के बाद मैंने देखा फीलिंग हुआ, एक्शन हुआ, क्वालिटी हुआ, स्टेट हुआ। फिर हम तीसरी जो मैंने पार्ट बनाया था, मैंने तीसरे पार्ट में मैंने यूनिट को रखा। और यूनिट का मतलब होता है माप। माप का मतलब होता है मेजर। क्या होता है? मेजर। यानी यूनिट को रखा और यूनिट की हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। हम जब मटेरियल नाउन की हम चर्चा करेंगे तब उसकी हम चर्चा हम यूनिट में हम करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम फेल्ट ओनली की चर्चा हम करेंगे। बात समझ में आई? आगे चलें। थोड़ा सा इसे इरेज कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। क्या करेंगे? प्रॉपर नाउन की। अब हम प्रॉपर नाउन की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रॉपर नाउन की। हम प्रॉपर नाउन की चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है? कोई पार्टिकुलर नेम होगा। क्या होगा? कोई पार्टिकुलर नेम होगा। यानी कोई एक पार्टिकुलर नेम होगा, कोई एक क्या होगा? पार्टिकुलर नेम होगा। ठीक है ना। पार्टिकुलर नेम होगा। फिर इस पार्टिकुलर नेम में हम इनिशियल लेटर को समझेंगे। इस प्रॉपर नाउन में हम इनिशियल लेटर को समझेंगे। इनिशियल लेटर को समझेंगे। इनिशियल लेटर को हम प्राथमिक अक्षर जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक अक्षर। इनिशियल लेटर को प्राथमिक अक्षर मतलब जो आपका पार्टिकुलर जो नेम होगा, जो आपका पार्टिकुलर नेम होगा वो शब्द का पहला अक्षर होगा जो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, जिसे अपर केस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर केस। जिसको हम अपर केस में क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो राम, तो राम को किस केस में लिखते हैं? अपर केस में लिखते हैं। तो इसका एक पार्टिकुलर यानी एक खास नाम हुआ। यानी पार्टिकुलर की अगर हिंदी जानते हैं तो इसका खास नाम हुआ। बात समझ में आई? इससे खास नाम होगा। अगर धीरे अपर केस की बात करें, जैसे अपर केस को हम जो कैपिटल लेटर जानते हैं ना, कैपिटल लेटर, अपर केस को हम कैपिटल लेटर कहते हैं और इसकी हिंदी भी क्या होती है? कैपिटल लेटर यानी बड़ा अक्षर। क्या होता है? बड़ा अक्षर। अब उसकी बात हम करते हैं आर्टिकल यानी नेम ऑफ पर्सन के साथ। नेम ऑफ पर्सन के साथ, नेम ऑफ पर्सन के साथ, नेम ऑफ पर्सन के पहले ये क्या होता है? फाई होता है ना। इस फाई को हम कहते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेते हैं। मतलब जब नेम ऑफ पर्सन होगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी नेम ऑफ पर्सन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कतई नहीं करेंगे जब नेम ऑफ पर्सन होगा। ठीक है ना। तो इस फाइल का मतलब नो आर्टिकल यानी जीरो आर्टिकल। क्या? जीरो आर्टिकल होगा। यानी जब नेम ऑफ पर्सन होगा तो क्या होगा? जीरो आर्टिकल, मतलब ए एंड द का यूज नहीं होगा। बात समझ में आई? इस पे आगे हम चर्चा करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात किया, राम रीना
पटना। प्रॉपर नाउन की एग्जांपल की बात कर रहे हैं। राम, रीना, पटना। किसी गाड़ी का नाम ले लीजिए, ठीक है ना, किसी गाड़ी का इंडिगो, ठीक है ना, तो आपकी बात करेंगे। अब जैसे मैंने ATC कर दी थी, टामी लिख लीजिए, इंडिया लिख लीजिए, ये सब आपके क्या होंगे, एक पार्टिकुलर नेम होंगे। क्या होंगे, पार्टिकुलर नेम होंगे। बात समझ में आई? हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं और नाउन को समझने का प्रयास करते हैं, उसकी कहानी, मतलब नाउन उसमें छिपा है। एक सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस 3-4 सेंटेंस लेते हैं और सेंटेंस में हम क्या समझेंगे, नाउन छिपा रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, ठीक है ना। ये आपका सेंटेंस दिया गया हुआ है, मैं इस सेंटेंस को मतलब इस पे नाउन छिपा हुआ है और इस नाउन को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, कहां कहां पर नाउन है, कैसे आप समझेंगे, और इस समझने से पहले हम इसकी पहचान करेंगे। तो यहां हम थोड़ा सा नाउन की चर्चा करते हैं, इसकी आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, पहचान करेंगे। जिससे आइडेंटिफिकेशन में पहचान किस तरह से करेंगे, तो थोड़ा दिक्कत इसमें ये होती है। तो आइडेंटिफिकेशन को पहचान हम सबसे पहले नाउन में कैसे करेंगे, तो 3 वर्ड ऐसे होते हैं, व्हाट, हु, होम। क्या होते हैं, व्हाट, हु, होम। व्हाट, हु, होम। आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इन्हीं 3 वर्ड से हम पूरे नाउन को समझेंगे। इन्हीं 3 वर्ड से हम पूरे नाउन को समझेंगे। यही आपका आइडेंटिफिकेशन है। सेंटेंस में इसी से हम क्या करेंगे, पहचानेंगे। जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस लिखा हुआ है ऊपर, राम कॉल्ड रीना। राम कॉल्ड रीना, हु कॉल्ड रीना। यानी जो हु नाम का जो शब्द है, हु नाम का जो शब्द है, ये क्या हुआ, नाउन हुआ। क्या हुआ, नाउन हुआ। राम कॉल्ड हुम, राम कॉल्ड हुम, जो हुम नाम का जो शब्द है, रीना, ये क्या हुआ, नाउन हुआ। यानी मैं इस तरह से इंडिकेशन करूंगा, आइडेंटिफिकेशन करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा। फिर मैंने कहा, द बॉय बॉट अ पेन। तो फिलहाल आप तो ऐसे ही पहचान लेंगे, द बॉय नाउन है, द बॉय क्या है, नाउन है, और अ पेन भी क्या है, नाउन है ना। फिलहाल चर्चा कैसे करते हैं, हु बॉट अ पेन, हु बॉट अ पेन, यानी हु की जिसकी चर्चा किया वो क्या हुआ। अब होम की जो जिसने चर्चा किया, तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ। बात समझ में आई इस पे। उसके बाद हम करते हैं, ऑनेस्टी इज व्हाट। ऑनेस्टी क्या है, द पॉलिसी है। ऑनेस्टी इज व्हाट, यानी ऑनेस्टी भी एक प्रकार का व्हाट है। यानी जो व्हाट ना का आंसर जो दिया, वो शब्द नाउन होगा। जो व्हाट नाम का जो शब्द है, वो नाउन होगा, ठीक है ना। जो व्हाट नाम का जो शब्द है, वो क्या हुआ, नाउन हुआ। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या हुआ, नाउन हुआ। सर अगर बात करें तो पॉलिसी, मैंने फेल्ट की बात किया था, मैंने यहां पर फेल्ट ओनली की बात किया था, ध्यान से समझना, फेल्ट ओनली की बात किया था। तो मैंने कहा था, ईमानदारी किसी को दिखती नहीं। दिखती है क्या, ईमानदारी किसी को दिखती नहीं। फील तो किया जा सकता है ना, फेल्ट ओनली,
फील किया जा सकता है। ईमानदारी किसी को दिखती नहीं, कहते हैं ना, तो ईमानदारी को देखा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। इसको हम फेल्ट ओनली में रखते हैं। तो यानी ऑनेस्टी जो होता है, ऑनेस्टी जो होता है किस में रखा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। किस में रखा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। किस में रखा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है ना। अब हम इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो मैंने अभी शॉर्ट डिफिनेशन बताया था, कोई उनका पर्टिकुलर नेम होगा, यानी नेम ऑफ पर्सन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। अब हम इसकी फुल डिफिनेशन की बात करेंगे। प्रॉपर नाउन की हम फुल डिफिनेशन की बात करेंगे। और एनिमल, ठीक है ना। हम थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे। यानी आपका कोई पार्टिकुलर नाम होगा, अभी चर्चा किए थे, शॉर्ट में चर्चा किए थे। पर्सन होगा, प्लेस होगा, थिंग होगा, एनिमल होगा। प्रॉपर नाउन की अभी तक मैंने डिफिनेशन की बात की थी। प्रॉपर नाउन डिफिनेशन के बाद हम कॉमन एरर्स की बात करते हैं। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन। एक आपका दिया है, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो इंडिया एक पार्टिकुलर नेम है। इंडिया क्या है? एक पार्टिकुलर नेम है ना। इंडिया की एक पार्टिकुलर नेम है। तो सबसे पहले हम रूल की चर्चा करते हैं। यानी प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटन विद कैपिटल लेटर। यानी प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यानी प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटन विद कैपिटल लेटर। इसी को कैपिटल लेटर को अपर केस कहते हैं, ठीक है ना। यानी प्रॉपर नाउन को हम किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में, जो कि ये रॉन्ग है। मतलब ये क्या है? स्मॉल लेटर में है ना, जिसे हम लोअर केस कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी पे आते हैं, इंडिया आर ए सेक्युलर कंट्री। इंडिया आर सेक्युलर कंट्री, यानी दूसरा रूल होगा, दूसरा रूल होगा प्रॉपर नाउन यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। यानी प्रॉपर नाउन का प्रयोग हम सिंगुलर में करते हैं और इसके आने वाला जो वर्ब होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। यानी प्रॉपर नाउन होता है सिंगुलर, आने वाला वर्ब भी होता है सिंगुलर। यानी प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर and takes singular verb। यानी प्रॉपर नाउन होता है सिंगुलर, तो आने वाला वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर। यानी एक पार्टिकुलर नेम है, ये क्या है? आने वाला जो वर्ब है क्या है? प्लूरल है ना, ये क्या है? प्लूरल है। और क्या कह रहा है? टेक सिंगुलर वर्ब। क्या लेगा? टेक सिंगुलर वर्ब, जो भी क्या है कहलाता है। आगे हम चर्चा करते हैं, द इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। मैंने अभी चर्चा किया था प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटन विद कैपिटल लेटर। पहला रूल फॉलो करेगा, ठीक है ना। यानी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन का प्रयोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यानी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर नाउन के पहले समानता 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है और 10% आर्टिकल का जो क्लास लिया जाएगा उसमें आपको बताया कि 10% यूज कहां होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये भी आपका गलत है,
रूल लिख लीजिए, नॉर्मली नो आर्टिकल is used before proper noun, यानी नॉर्मली आर्टिकल जो होता है प्रॉपर नाउन के पहले यूज नहीं होता है। तीसरा क्या हुआ, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। चौथा, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया कैपिटल लेटर में, अपर केस में है, ठीक है ना। और आने वाला वर्ब भी होता है सिंगुलर। ये आने वाला वर्ब क्या है, सिंगुलर है, ठीक है ना। और इंडिया एक पार्टिकुलर नेम है और कैपिटल लेटर में भी लिखा गया है, ठीक है ना, जो कि क्या हुआ, राइट हुआ, ठीक है ना, खत्म।